यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कर्नाटका के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री बसवराज जी बोम्मई, श्री ए नारायण स्वामी, एमएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री प्रधानमंत्री जी, आपका हम सब के बीच उपस्थित होना हमारे लिए बड़ी खुशी और यह गौरव का विषय है। कर्नाटका की इस ऐतिहासिक और पावन भूमि पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आपका अभिनंदन करता हूं। निमगे 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 हृतपूर्वक स्वागता प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में और कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज पाटिल के नेतृत्व में कर्नाटका तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कर्नाटका का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कर्नाटका का मतलब डेवलपमेंट, कर्नाटका का मतलब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कर्नाटका का मतलब फ्यूचर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी, आपके विजनरी लीडरशिप में पूरी दुनिया एक बदलते हुए भारत को देख रही है। विश्व के क्षितिज पर नए भारत के रूप में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करने की क्षमता रखता है। पूर्व में यह भारत भूमि सिल्क, कॉटन और स्टील के प्रोडक्शन और उनके एक्सपोर्ट्स का यह प्रमुख केंद्र रही है। आने वाले समय में यह भारत भूमि एक बार पुनः विश्व के लिए मैन्युफैक्चरिंग का, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का यह केंद्र होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज का यह समारोह इसका एक बड़ा प्रमाण है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। यह निश्चित ही साथियों, यह निश्चित ही रक्षा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस फैसिलिटी का शिलान्यास और आपके ही कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के प्रति आपके कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह उद्घाटन रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक माइलस्टोन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों और संगठन समेत समस्त राष्ट्र को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह उद्घाटन कर्नाटक राज्य में उन अनगणित वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही यह फैसिलिटी हमारे सामने महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक संत से प्रेरित स्वदेशी आंदोलन का भी एक प्रतिबिंब उपस्थित करती है। एक शताब्दी पहले चला वह राष्ट्रीय आंदोलन अगर हमारी स्वाधीनता का पहला चरण था, तो आत्मनिर्भर भारत का आंदोलन यानी सेल्फ रिलायंस का यह आंदोलन हमारी स्वाधीनता का यह दूसरा चरण है, जिसके माध्यम से हम विदेशी साजो सामानों से यानी परनिर्भरता से मुक्त की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देवियों व सज्जनों, हम सभी देश के आईटी कैपिटल बेंगलुरु के नजदीक हम सब उपस्थित हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर की भाषा में यदि हम कहें तो स्वाधीनता संग्राम अगर नेशनल मूवमेंट 1.0 था, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, यदि स्वाधीनता संग्राम अगर नेशनल मूवमेंट 1.0 था, तो आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया का यह कैंपेन नेशनल मूवमेंट 2.0 है। आपने वास्तव में नयति इति नायकः यानी जो आगे ले जाए वही नायक होता है कि कथन को प्रधानमंत्री जी आपने चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में न केवल हमारी सेनाएं नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र की सुरक्षा में आगे बढ़ी हैं, बल्कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैशनिस्ट, टेक्नीशियंस, एमएसएमईज, इंडिविजुअल इनोवेटर्स और स्टार्टअप से लेकर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रूप में सभी वर्ग राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं।
ये सभी हमारी सेनाओं की तरह सीमा पर भले ही न खड़े हों, पर उनको मजबूती प्रदान करने में पर्दे के पीछे इन हीरोज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एचएएल की यह नई फैसिलिटी राष्ट्र रक्षा के लिए उन्हीं हीरोज के सम्मिलित संकल्प का यह परिणाम है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं और मैं इस समारोह में अपनी उपस्थिति प्रदान करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Huge round of applause, ladies and gentlemen, boys and girls. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. India has ushered in a new era of peace and prosperity under the visionary leadership of the Honorable PM Narendra Modi. The last 8 years have seen India take giant strides towards achieving self-reliance in defense manufacturing. A unique ecosystem comprising the government, industry and entrepreneurs has led to the design and manufacturing of indigenous defense equipment on land, sea, air and in cyberspace. भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। India has moved on from being importers to being exporters, firmly placed on the global leadership map of defense technology. HAL is constantly contributing to the nation's resolve of Atmanirbhar Bharat. HAL has made many remarkable advances by building next-generation combat aircraft and helicopters and utility helicopters. And today, propelling Karnataka on the global map in helicopter manufacturing, India's largest helicopter manufacturing facility is being dedicated to the nation by the Honorable PM. It is a matter of pride and glory for India. The unveiling of the new light utility helicopter by the Honorable Prime Minister marks a momentous occasion in Indian aerospace. The new facility is designed to produce more than 1,000 helicopters in the 3 to 15 ton categories. Such an endeavor will generate business worth 4 lakh crores and create 6,000 jobs. With HAL's new factory, the Indian defense and aerospace industry is ready to soar to greater heights. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ HAL. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. We now request the Honorable Prime Minister for the foundation stone laying for Tumakuru Industrial Township under the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಜೋರಾದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. Let's give a huge round of applause. Another historic moment. Today's India, under the inspirational leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, is confidently marching ahead to fulfill the vision of a Vikasit Bharat with decisive structural and governance reforms, infrastructure development with whole-of-government approach to reduce the logistics cost and improve competitiveness of Indian economy, powered by boundless talent and intent of Yuva Shakti. बीते सालों में 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं और अब ऐसे कॉरिडोर्स की संख्या को 1 दर्जन तक बढ़ाया जा रहा है।
अब देश की इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हो, यानी देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है और काम शुरू करना है। ऐसी ही सुविधाओं के निर्माण से भारत दुनिया की बिजनेस कैपिटल बनने का सपना साकार कर सकता है। A major step to give boost to the ongoing industrial growth is the National Industrial Corridor Development Program. This program aims at developing new industrial cities as smart cities, converging next-generation technologies. Under this program, 4 projects have already been commissioned. On similar lines, Tumkuru Industrial Township is being developed under Chennai-Bangalore Industrial Corridor in Karnataka. This 8,500-acre project will be implemented in a phased manner, with 1,722-acre as the first phase with mixed-use development, industrial, residential, commercial and institutional uses. It aims to target sectors including food products, textile and apparel, electronics, auto and auto components, pharmaceutical, chemical, engineering and general industries. Located on NH48 at less than 100 kilometers from Bengaluru, Tumkuru Industrial Township operates on the tenets of PM Gati Shakti and will provide multimodal connectivity to the economic zone. As India strides towards its 100 years of independence with the collective spirit of over 130 crore Indians, it is committed to reaffirm the resolve of Make in India for the world. Hanahalli. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 7 ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಭಾರತದ 19 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರಕಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೂರದಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. हर घर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को होता है, भावी पीढ़ी को होता है। इसलिए इस मिशन के केंद्र में भी हमारी बहन बेटियां ही है. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 2019ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 37 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಟ್ಟು 61 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಯೋಜನೆ ಈವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 60%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಶುಷ್ಕವಾಗಿದ್ದು ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೋರನ ಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. 115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 147 ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿನ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ತಿಪಟೂರು ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. 435 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ತಿಪಟೂರು ಮತ್ತು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ 408 ಜನವಸತಿಗಳ ಸುಮಾರು 39,500 ಮನೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಯ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು 2024ರೊಳಗಾಗಿ ಉಳಿದ 40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ 2 ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ, ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದೊರಕುವುದು ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗಲಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ನಗರದ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटक संतों, ऋषियों, मनीषियों की भूमि है. आध्यात्म, ज्ञान विज्ञान की महान भारतीय परंपरा को कर्नाटक ने हमेशा सशक्त किया है. इसमें भी तुमकुरू का विशेष स्थान है. सिद्धगंगा मठ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है. पूज्य शिवकुमार स्वामी जी ने त्रिविधा दसोही यानी अन्ना, अक्षरा और आश्रय की जो विरासत छोड़ी, उसे आज श्री सिद्धलिंगा महास्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं. मैं पूज्य संतों को नमन करता हूं. गुब्बी स्थित श्री चिदंबरा आश्रम और भगवान चन्न बसवेश्वर को भी मैं प्रणाम करता हूं. भाइयों और बहनों, संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटका के युवाओं को रोजगार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर को मिली है. आज तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है और इसके साथ साथ तुमकुरू जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है. और मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों,
कर्नाटका युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धरती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाने तक कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, इसका उदाहरण आज जिस हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण हुआ है वो भी है। साल 2016 में एक संकल्प के साथ मुझे इसके शिलान्यास का सौभाग्य मिला था और संकल्प ये था कि हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम से कम करते जाना है। मुझे खुशी है कि आज सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। - 2014 से पहले के ये आंकड़ा याद रखना, याद रखोगे? 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ, उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। आने वाले समय में यहां तुमकुरू में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहां होगा। जब इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां लगती हैं तो हमारी सेना की ताकत तो बढ़ती ही है। हजारों रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं। तुमकुरू के हेलीकॉप्टर कारखाने से यहां आसपास अनेक छोटे छोटे उद्योगों को, व्यापार कारोबार को भी बल मिलेगा। साथियों, जब नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, इस भावना से काम होता है
तो सफलता भी जरूर मिलती है। बीते 8 वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी देख रहे हैं। और मैं कुछ सालों पहले की चीजें आज याद कराना चाहता हूं। मीडिया वालों का भी जरूर ध्यान जाएगा। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज HAL की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत, ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। आज वही HAL भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज HAL डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। साथियों, आज यहां तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए भी काम शुरू हुआ है। फूड पार्क, हेलीकॉप्टर कारखाने के बाद तुमकुरू को मिला एक और बड़ा उपहार है। जो ये नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा, इससे तुमकुरू कर्नाटका के ही नहीं बल्कि भारत के एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। ये चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। इस समय चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु मुंबई और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इन सभी में कर्नाटका का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। मुंबई चेन्नई हाईवे, बेंगलुरु एयरपोर्ट, तुमकुरू रेलवे स्टेशन, मंगलुरु पोर्ट और गैस कनेक्टिविटी,
ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से इसे जोड़ा जा रहा है। इससे यहां बहुत बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार बनने वाले हैं। साथियों, डबल इंजन की सरकार का जितना ध्यान फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, उतना ही हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोड़ दे रहे हैं। बीते वर्षों में हमने निवासक के निरु, भूमि के निरावरी, यानी हर घर जल, हर खेत को पानी को प्राथमिकता दी है। आज पूरे देश में पीने के पानी के नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के लिए बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है। जब हर घर जल पहुंचता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब महिलाओं और छोटी बेटियों को ही होता है। उन्हें साफ पानी जुटाने के लिए गांवों से दूर नहीं जाना पड़ता। पिछले 3.5 वर्षों में देश में नल से जल का दायरा 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों से बढ़कर के 11 करोड़ परिवार हो चुका है। हमारी सरकार निवासक के निरु के साथ ही भूमि की निरावरी पर भी लगातार बल दे रही है। बजट में अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे तुमकुरू, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग और दावणगेरे सहित सेंट्रल कर्नाटका के बड़े सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ होगा। ये हर खेत और हर घर तक पानी पहुंचाने के डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होगा, जो खेती के लिए सिंचाई के पानी पर, वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहते आए हैं। साथियों, इस साल के गरीब हितैषी, मध्यम वर्ग हितैषी बजट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए सब जुड़े, सब जुटे, सबका प्रयास कैसे हो, इसके लिए ये बजट बहुत ताकत देने वाला है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सशक्त भारत की नींव इस बार के बजट ने और मजबूत की है। ये बजट समर्थ भारत, संपन्न भारत, स्वयंपूर्ण भारत, शक्तिमान भारत, गतिमान भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आजादी के इस अमृत काल में
कर्तव्यों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने में इस बजट का बड़ा योगदान है। गांव, गरीब, किसान, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, वरिष्ठजन, सबके लिए बड़े बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं। ये सर्वप्रिय बजट है, सर्वहितकारी बजट है, सर्वसमावेशी बजट है, सर्वसुखाकारी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। ये भारत के युवा को रोजगार के नए अवसर देने वाला बजट है। ये भारत की नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने वाला बजट है। ये भारत की कृषि को, गांव को आधुनिक बनाने वाला बजट है। ये श्री अन्न से छोटे किसानों को वैश्विक ताकत देने वाला बजट है। ये भारत में रोजगार बढ़ाने वाला और स्वरोजगार को बल देने वाला बजट है। हमने आवश्यकते आधारा मत्तु अदाया, यानी आपकी जरूरतों, आपको दी जाने वाली सहायता और आपकी आय, तीनों का ध्यान रखा है। कर्नाटका के हर परिवार को इससे लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, 2014 के बाद से सरकार का प्रयास समाज के उस वर्ग को सशक्त करने का रहा है जिन्हें पहले सरकारी सहायता मिलनी बहुत मुश्किल होती थी। इस वर्ग तक सरकारी योजनाएं या तो पहुंचती ही नहीं थी या फिर वो बिचौलियों के हाथों लूट जाता था। आप देखिए, बीते वर्षों में हमने हर उस वर्ग तक सरकारी सहायता पहुंचाई है जो पहले इससे वंचित थे। हमारी सरकार में कार्मिक, श्रमिक, ऐसे हर वर्ग को पहली बार पेंशन और बीमा की सुविधा मिली है। हमारी सरकार ने छोटे किसान की सहायता के लिए उसे पीएम किसान सम्मान निधि की शक्ति दी है। रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हमने पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण दिलाया है। इस वर्ष का बजट इसी भावना को आगे बढ़ाता है। पहली बार हमारे विश्वकर्मा बहनों भाइयों के लिए भी देश में एक योजना बनी है। विश्वकर्मा यानी हमारे वो साथी जो अपने हाथ के कौशल से, हाथ से चलने वाले किसी औजार की मदद से कुछ निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे कुंभारा,
कम्मारा, अक्कसालिगा, शिल्पी, गोरेकेलस दवा, बड़गी आदि जो हमारे सब साथी हैं, पीएम विकास योजना से अब ऐसे लाखों परिवारों को उनकी कला, उनके कौशल को और समृद्ध करने में मदद मिलेगी। साथियों, इस वैश्विक महामारी के समय में राशन पर होने वाले खर्च की चिंता से भी हमारी सरकार ने गरीब परिवारों को मुक्त रख रखा है। इस योजना पर हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। गांवों में हर गरीब परिवार को पक्का घर देने के लिए बजट में अभूतपूर्व 70,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे कर्नाटका के अनेक गरीब परिवारों को पक्का घर मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। भाइयों और बहनों, इस बजट में मिडिल क्लास के हित में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। 7 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स 0 होने से मिडिल क्लास में बहुत उत्साह है। विशेष रूप से 30 वर्ष से कम के युवा साथी जिनकी नौकरी नई है, बिजनेस नया है, उनके अकाउंट में हर महीने अधिक पैसों की बचत होने वाली है। इतना ही नहीं, जो रिटायर हुए कर्मचारी है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए डिपॉजिट की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख यानी 2 गुना कर दिया है। इसे उन्हें हर महीने मिलने वाला रिटर्न और बढ़ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले साथियों के लिए लीव एनकैशमेंट पर टैक्स की छूट लंबे समय से सिर्फ 3 लाख रुपए थी, अब 25 लाख रुपए तक के लीव एनकैशमेंट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे तुमकुरू, बेंगलुरु सहित कर्नाटका और देश के लाखों परिवारों के पास ज्यादा पैसा आएगा। साथियों, हमारी देश की महिलाओं का वित्तीय समावेश भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं का वित्तीय समावेश घरों में उनकी आवाज मजबूत करता है, घर के निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाता है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ज्यादा से ज्यादा बैंकों से जुड़े, इसके लिए इस बजट में हमने बड़े बड़े कदम उठाए हैं। हम महिला सम्मान बचत पत्र लेकर आए हैं। इसमें बहनें 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती हैं, जिस पर सबसे अधिक 7.5% ब्याज मिलेगा। ये परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को और बढ़ाएगा।
सुकन्या समृद्धि, जनधन बैंक खातों, मुद्रा ऋण और घर देने के बाद ये महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक और बड़ी पहल है। गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए भी बजट में अहम फैसला लिया गया है। भाइयों और बहनों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस बजट में सबसे अधिक फोकस है। किसानों को कदम कदम पर डिजिटल टेक्नोलॉजी से मदद हो या सहकारिता का विस्तार, इस पर बहुत फोकस है। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों सभी को लाभ होगा। गन्ने से जुड़ी सहकारी समितियों को विशेष मदद मिलने से कर्नाटका के गन्ना किसानों को बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में अनेक नई सहकारी समितियां भी बनेगी और अनाज की स्टोरेज के लिए देश भर में बड़ी संख्या में स्टोर बनेंगे। इससे छोटे किसान भी अपना अनाज स्टोर कर पाएंगे और बेहतर कीमत मिलने पर बेच पाएंगे। यही नहीं, प्राकृतिक खेती से छोटे किसान की लागत कम हो, इसके लिए हजारों सहायता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में आप सभी मिलेट्स, मोटे अनाज का महत्व बखूबी समझते हैं। इसलिए मोटे अनाजों को आप सभी पहले से सिरीधान्या कहते हैं। अब कर्नाटका के लोगों की इसी भावना को देश आगे बढ़ा रहा है। अब पूरे देश में मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न यानी धान्य में सर्वश्रेष्ठ। कर्नाटका में तो श्री अन्न रागी, श्री अन्न नवणे, श्री अन्न सामे, श्री अन्न हरका, श्री अन्न कोरले, श्री अन्न उदलू, श्री अन्न बरगू, श्री अन्न सज्जे, श्री अन्न बिड़ीजोड़ा। किसान ऐसे अनेक श्री अन्न पैदा करता है। कर्नाटका के रागी मुद्दे, रागी रोटी, इस स्वाद को कौन भूल सकता है। इस साल के बजट में श्री अन्न के उत्पादन पर भी बहुत बल दिया गया है। इसका लाभ कर्नाटका के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के छोटे छोटे किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा। साथियों, डबल इंजन सरकार के ईमानदार प्रयासों के कारण आज भारत के नागरिक का विश्वास बुलंदी पर है, आत्मविश्वास बुलंदी पर है। हम हर देशवासी का जीवन सुरक्षित करने के लिए, भविष्य समृद्ध करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपका निरंतर आशीर्वाद ही हम सभी के लिए
ऊर्जा है, हमारी प्रेरणा है। एक बार फिर आप सभी को बजट और आज तुमकुरू में जो विकास के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप आज इतनी बड़ी तादाद में यहां आए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।